जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने एक्सरसाइज 2.17 को स्टार्ट करना है। 17 को स्टार्ट करने से पहले ये मैंने लेक्चर को डिवाइड किया। हमने एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले ये कुछ 5 टॉपिक है। पहले तो सीखेंगे लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं, फिर ग्राफ को इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, फिर एम क्या होता है, फिर सी क्या होता है, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आप समझेंगे कि लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा। मैं कोशिश करूँगा कि लेक्चर थोड़ा ड्यूरेशन मैं कम भी रखूं, लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये 5 चीज़ें नहीं आती ना, यकीन जाने ये एक्सरसाइज आपके लिए बड़ी तकलीफ बन जाएगी। और आपको 9th 10th सेकेंड ईयर में ये इसके बड़े लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, आपको वहाँ बड़ी मुश्किल होगी। तो प्लीज़ लेक्चर को हल्का ना लेने का, आए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। पहला टॉपिक है लीनियर इक्वेशन। मैं बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हमने जाना है, तो एक एक चीज़ को आपने बड़े अच्छे से समझ के करना है। पहला टॉपिक है लीनियर इक्वेशन। आए इसको रफ में समझते हैं। देखिए, मैं आपके सामने एक ऐसी इक्वेशन लिखूं जिसमें मैं लिखूं 2x+1 = 3। इस पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल आ रहा है और उस वेरिएबल पर पावर क्या आ रही है, 1 आ रही है। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल के ऊपर पावर 1 है ना, उसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं। बस बात खत्म, इससे ज्यादा नहीं हमने पढ़ना, ठीक है। अब एक और एग्जांपल से देखिएगा। एक और मैं लीनियर इक्वेशन बनाता हूँ, लेकिन अब इस लीनियर इक्वेशन में ना फर्क आ गया ऊपर वाली से। क्या? ऊपर वाली लीनियर इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल आ रहा था, इसमें दो वेरिएबल आ रहे हैं और दोनों के ऊपर पावर क्या आ रही है, 1 आ रही है। इस इक्वेशन को मैं कहूंगा लीनियर इक्वेशन कहूंगा, लेकिन अब इसमें दो वेरिएबल आ गए। ठीक हो गया। अब असल में ना एक्सरसाइज 2.70 हमें सिखाती है जब लीनियर इक्वेशन आए जिसमें दो वेरिएबल हो उसका ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है, अब हमने किसका ग्राफ बनाना सीखना है, लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल का ग्राफ बनाना सीखना है। लेकिन उससे पहले अब हमें पता हो ग्राफ होता क्या है। असल में हमारे ग्राफ के जो सही वाले सवाल है ना मजेदार, वो 2.18 में है, लेकिन मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करने लगे हैं किसका, ग्राफ का। तो आए स्टार्ट करते हैं। जी, पहला इसमें कॉन्सेप्ट ये है, कॉन्सेप्ट नहीं यार, ये चीजें ना वर्डिंग आपको मैं सिखाऊंगा। अगर कोई ऐसी लाइन है जिसकी डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट हो, ठीक है, ऐसी लाइन को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ऐसे जिसको समझ लें लेटी हुई लाइन, ठीक है, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक हो गया। एक और कंसेप्ट, अगर एक ऐसी लाइन हो जिसकी डायरेक्शन हो बॉटम टू टॉप या टॉप टू बॉटम, ठीक है, उस लाइन को हम कहते हैं वर्टिकल लाइन। यानी सीधी लाइन को हम कहते हैं वर्टिकल लाइन। सीधी लाइन को क्या कहेंगे, वर्टिकल लाइन। लेटी हुई लाइन को क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे। लेकिन ग्राफ कहते हैं मुझे नहीं ऐसी वर्डिंग पसंद। जब भी ग्राफ में ऐसी आपको हॉरिजॉन्टल लाइन नजर आए ना, उसको हम नाम देते हैं एक्स एक्सिस। शुरू में आपको ये वर्ड मुश्किल लगेंगे, लेकिन आपको याद रखने क्या, ग्राफ में जो इस्तेमाल होती है हॉरिजॉन्टल लाइन से क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस एक्सिस। ठीक है, एक्सिस में से वर्ड हो जाता है। अच्छा, इन चीज़ों को लाइट ना लिएगा, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में हम इनको बहुत इस्तेमाल करते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, चलो है। और जो ग्राफ में वर्टिकल लाइन इस्तेमाल होती है उसे कहते हैं वाई एक्सिस। ग्राफ में वर्टिकल लाइन जो इस्तेमाल होती है उसे क्या कहते हैं, वाई एक्सिस कहते हैं। ये होगा बेसिक। अब आए डिटेल में। जिंदगी का सोल बनाए, जब भी ग्राफ का हमने कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करना है, आपको क्या क्या ग्राफ पर, ग्राफ पेपर होता है उस पर ग्राफ बनाए। तो तरीका होता है आपने वाई एक्सिस ड्रॉ करना है, ठीक है, और उसी के साथ इसको टकरा देना है इसके साथ एक्स एक्सिस को। तो ये आपका ग्राफ बन गया। ठीक है, अभी इस पर मैंने वैल्यूज नहीं लिखी, लेकिन ग्राफ बनाने का क्या तरीका था, वाई एक्सिस ड्रॉ करें, उसी के साथ सेंटर में जहां वाई का सेंटर होगा उसके साथ एक्स एक्सिस को टकरा दें। जहां पर वाई एक्सिस अगर कलर चेंज कर लेते हैं और एक्स एक्सिस टकराते हैं ना, इस टकराने वाले पॉइंट को ना ग्राफ में कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं, ओरिजिन, यानी इनका स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, अब होता यह ये टकराने से ना एक्स और वाई के दो दो टुकड़े बन जाते हैं। एक्स का ये लेफ्ट वाला हिस्सा, एक्स का ये राइट वाला हिस्सा। ठीक है, और ये जो वर्टिकल लाइन के भी दो हिस्से बन गए, ये वाई का टॉप वाला हिस्सा ऊपर वाला, और ये ओरिजिन के बाद जो नीचे वाला हिस्सा इसे कहते हैं बॉटम वाला हिस्सा। अब आए एक और बात सुन ले फिर। अब अगला स्टेप होता है ये आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से बना लिया। अब इसके ऊपर वैल्यू लिखनी है। इस पर वैल्यू लिखने का तरीका होता है, देखें ये मैंने आपको कहा जहाँ ये सेंटर का पॉइंट है इसे रीजन कहते हैं। यहाँ पर एक्स की वैल्यू भी जीरो होती है और वाई की भी वैल्यू जीरो होती है, यानी ये जीरो, फिर उसके बाद वन, फिर उसके बाद टू, फिर उसके बाद थ्री, फिर उसके बाद फोर। ये मैंने एक्स की वैल्यू लिख ली। लेकिन ये जो लेफ्ट साइड पर एक्स की वैल्यू है ना, ये पूरी लाइन तो एक्स को शो कर रही है। ये पूरी लाइन किसको शो कर रही है, एक्स को। लेकिन एक्स के जो राइट साइड पर वैल्यू होती है हमेशा पॉजिटिव होंगी, और जो ये लेफ्ट साइड पर वैल्यू होंगी नेगेटिव होंगे।
ठीक है, इसको अपने आराम से याद रखिएगा। राइट से हुक्म है काम करने का, लेफ्ट से दिन में मना ही है, अच्छा नहीं समझ आता। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड पे जितनी भी एक्स की वैल्यू आ रही होंगी नेगेटिव होंगी, ये बस एक इंपॉर्टेंट बात है। ठीक ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है। दूसरी अहम बात, वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर ये जितने भी ऊपर टॉप साइड पर वैल्यू आती है ना, सारी पॉजिटिव होती है। यहाँ पर तो वाई 0 ओरिजिन पर, फिर 1 2 3। इसी तरह वाई के जो बॉटम में वैल्यूज आ रही होंगी वो नेगेटिव आएंगी, बॉटम पे जो वैल्यू आ रही होंगी वो क्या आ रही होंगी, नेगेटिव आएंगी। लें जी, ये ग्राफ का इंट्रो खत्म हो गया। ये बेसिक बातें आपने याद रखनी है, बाकी इसमें मजीद जो डिटेल है हम 2.18 में करेंगे, 17 के लिए इतना ही काफ़ी है। जी स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके सामने लीनियर इक्वेशन लिखी है, इसमें दो वेरिएबल एक्स वाई आ रहे हैं। अब हमने सीखना है इस लीनियर इक्वेशन को ग्राफ में कैसे ड्रॉ करें, ये असल में कॉन्सेप्ट है 2.17 का। तो लीनियर इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल है उसको ग्राफ में ड्रॉ करने का जो तरीका है ना, उसका नाम है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। बस आपसे अगर सिंपल पूछे भाईजान ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, आप कहते हैं ये ऐसे फॉर्म है जिसमें हम सीखते हैं कैसे एक लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पर ड्रॉ करना है। ठीक है, ये ऐसे मेथड है जिससे हम सीखते हैं कैसे इसको लीनियर इक्वेशन को ग्राफ में ड्रॉ करना है। अब होती क्या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यही जो एग्जांपल ऊपर है वो लिखता हूँ मैं, ए आजा भाई, 2x प्लस 2x प्लस। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये कहते हैं इसको जब आपने ग्राफ में ड्रॉ करना है ना, इसका तरीका ही होता है कोई एक वेरिएबल ना लेफ्ट पर रहने दो, कोई एक वेरिएबल क्या रहने दो, लेफ्ट पर। ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है वाई को हम लेफ्ट पर रहने देते हैं, और वो कहता है बाकी जो भी लेफ्ट पर वैल्यूज आए ना उनको राइट साइड पर शिफ्ट कर दो। तो मैं एक्स जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा, सॉरी, -2x, क्या हो जाएगा, -2x, और प्लस 3 अपनी जगह था। ठीक हो गया। ये जो मैंने आपके सामने फॉर्म लिखी है इसको कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं, मैं इसकी फॉर्म लिखने का, वाई हमेशा लेफ्ट साइड पर आएगा और जो हमारे पास एक्स होगा वो हमेशा राइट साइड पर आएगा। ये जो एक्स के साथ वैल्यू आती है ना भाईजान, हम इसको एम कहेंगे। ठीक है, और ये जो सिंपल नंबर आया होगा जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होगा, इससे हम सी कहा करेंगे, यानी कांस्टेंट कहा करेंगे। तो ये जो मैंने आपके सामने फॉर्म लिखी ना, इसको कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। लेफ्ट साइड पर वाई, राइट साइड पर एक्स, एक्स के साथ आने वाली वैल्यू को क्या कहते हैं, एम, और सी कांस्टेंट। अब आए मजीद डिटेल में, ये जो एम आता है ना एक्स के साथ, इसको कहते हैं स्लोप, इसको क्या कहते हैं, स्लोप। और ये जो सी आ रहा होता है ना, इसे कहते हैं इंटरसेप्ट। अब आए जी अगले 5 मिनट ना मेरे आपके साथ लगने स्लोप को समझाने में, फिर हम इंटरसेप्ट को समझेंगे। ठीक है, तो आए, ग्राफ के मुताबिक इसे क्या कहते हैं, एम को स्लोप, और ग्राफ के मुताबिक इस सी को क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट। स्टार्ट करते हैं। लेकिन जी अब मैंने आपको जो स्लोप समझानी है ना, वो दो रियल लाइफ एग्जांपल से समझानी है। इसमें जो मैंने डाटा इस्तेमाल किया वो अपनी तरफ से वैल्यू इस्तेमाल किया है, रियल डाटा नहीं है, और वैल्यू जानबूझ के इसमें छोटी रखे ताकि आपको समझने में आसानी हो। असल में हुआ ये था, जब नोकिया ना कुछ ये 20-15 साल पहले, अगर मैं सही गेस करूं, तो बड़ा मशहूर फ़ोन था। ठीक है, बड़ा इसका नाम होता था, मुझे अपने बचपन में याद है। उन दिनों ना एक कंपनी आई आईफोन, उन्होंने अपना आईफोन लॉन्च किया। उनका दावा था कि अब आने वाला साल ये होगा कि इंसान के हाथ में उसका अपना कंप्यूटर होगा, जिसे वो स्मार्टफोन कहते थे। नोकिया को ने उस वक्त संजीदा नहीं हुआ, उसने सीरियस नहीं लिया। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हमारी मार्केट ही रहेगी, मोबाइल होता है सिर्फ बटनों वाला जिसे हम फोन करें, या वो स्नेक वाली गेम या बाउंस वाली गेम खेल लेते थे। लेकिन आईफोन बड़ा तगड़ा इंसान था। उन्होंने जब अपना क्या किया, अपना फोन लॉन्च किया, तो लोगों को इतना पसंद आया कि जब जीरो, यानी जीरो से मुराद है कि जब उन्होंने अभी लॉन्च ही किया था, तो उनको उस साल ना 1 लाख का रेवेन्यू हुआ। फिर जब 1 साल गुजर गया तो उन्होंने देखा उनको 3 लाख का रेवेन्यू हुआ, हालांकि इतना नहीं होता। 2 साल गुजर गए, 5 लाख का रेवेन्यू हुआ। 3 साल गुजर गए तो 7 लाख का रेवेन्यू हुआ। अब हुआ ये कि जब इन्होंने इसको ना ग्राफ पर बनाया, कैसे बनाया, ईयर को ना उन्होंने एक्स एक्सिस पर रख दिया और रेवेन्यू को वाई एक्सिस पर रख दिया। उन्होंने जब देखा, अब ये जो ग्राफ ऐसे बना है ना, ये बनने का तरीका हम 2.18 में सीखेंगे, लेकिन अभी जो समझ आया ना ग्राफ को देखकर, वो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताना है। बनाना कैसे वो 2.18 में सीखेंगे, उसके भी टेंशन छोड़ दें। अब जब उन्होंने देखा जैसे जैसे साल में इंक्रीज आता जा रहा है, रेवेन्यू में भी इंक्रीज आता जा रहा है, ये इस लाइन से पता चल रहा है। और ये जो लाइन इन दोनों के दरमियान बनी है ना, इसको कहते हैं एम, यानी स्लोप। इसको क्या कहते हैं, स्लोप। स्लोप को उर्दू में आप कह सकते हैं ढलवान। मैं कह सकता हूँ यहाँ पर ये जो स्लोप है ये एक पॉजिटिव चीज है, जैसे जैसे साल बढ़ता जा रहा है हमारा रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है। जब मैंने आईफोन वालों को पूछा, मैं कहा भाईजान आपने अपनी इस ग्राफ की लीनियर इक्वेशन बनाई है, वो कहते जी जी बनाइए, ये देखें इस ग्राफ की ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, हम मैं कहा वाह यार आपने तो बड़ी अच्छा काम किया।
अब मैंने जब गौर किया ना तो इस लीनियर इक्वेशन जिसका मैंने ये ऊपर ग्राफ बनाया है, इसमें जो m आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। ये बस आपने अहम बात याद रखनी है, m इज पॉजिटिव। ये सबसे अहम बात है, इसको मैं डब्बे में ले देता हूँ। और दूसरी अहम बात क्या, मैं कहा अच्छा यार आपका एम भी पॉजिटिव आ रहा है, स्लोप पॉजिटिव आ रही है। आप मुझे जरा सोच के बताएं, मैं जरा पॉज करता हूँ, ये मिटाता हूँ और आपने मेरे इस सवाल का जवाब। अच्छा अच्छा, जरा सोच के बताएं, ये जो एम आ रही है यानी स्लोप, इसकी झुकाव किस तरफ है? राइट साइड की तरफ इसका झुकाव है या लेफ्ट साइड की तरफ झुकाव है? आप कहेंगे सर राइट साइड की तरफ इसका झुकाव है, ये झुकी हुई है, राइट साइड की तरफ जाती जा रही है। अगर मैं इसको पूरा ऐसे देखूं तो याद रखिएगा इसका मतलब इसकी डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। ये झुक झुक किसकी तरफ रही है? लेफ्ट से राइट की तरफ झुक रही है। तो याद रखिएगा एक अहम वर्ड जो बार बार इस्तेमाल होगा कि जब एम पॉजिटिव होता है ना तो इसकी डायरेक्शन होती है लेफ्ट टू राइट। इसकी डायरेक्शन क्या होती है? लेफ्ट टू राइट। बस इन पूरी ये जो अभी तक एग्जांपल बताया ना, इसमें ये दो अहम बातें, जब एम पॉजिटिव होता है इसकी डायरेक्शन क्या होती है? लेफ्ट टू राइट होती है। अब है नोकिया का हो गया बेड़ा गर्क। उन्होंने हल्का लिया, अपने आप को चेंज नहीं किया। ये मेरी वर्ड याद रखिएगा, जो अपने आप को साथ साथ अपडेट चेंज नहीं करते ना, फिर उनका ये हाल हो जाता है। ये सूल याद रखिएगा। अब जब इनका ग्राफ मैंने देखा ना, पहले इनकी वैल्यूज देखी, जैसे वो 0 साल यानी ये शो करा जब इन्होंने स्टार्ट किया आईफोन ने अपना फोन, तो इनका रेवेन्यू तब 1 था। लेकिन 1 साल जब गुजर गया ना आईफोन को आए हुए, इनका रेवेन्यू नेगेटिव हो गया। इनका ये क्या मजाक हो गया? दूसरे साल नेगेटिव में चल गया, तीसरे साल फिर नेगेटिव में चल गया। जब इन्होंने स्टार्ट किया ना कि हम आईफोन जैसा फोन बनाए, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब जब मैं इनका ग्राफ देखता हूँ ना, ये है इनका ग्राफ। तो क्या होता जा रहा है, जैसे जैसे साल बढ़ते जा रहे हैं इनका रेवेन्यू देखिए नीचे नेगेटिव में आता जा रहा है, डिक्रीज करता जा रहा है। इनका रेवेन्यू क्या करता जा रहा है? डिक्रीज करता जा रहा है। जब मैं इसको पूरा ऐसे देखूं तो ये इनकी ढलवान है, यानी ये एम है। ये इनका क्या आ गया? सॉरी, ये इनका क्या आ गया? एम आ गया, ये ढलवान। अब जब मैं सोच के ये जो ढलवान की डायरेक्शन है, झुक किसकी तरफ रही है? राइट से लेफ्ट की तरफ झुक रही है, लेफ्ट से राइट? सारे बच्चों को ये नजर आ रहा है ये कहाँ की तरफ झुक रही है? राइट से लेफ्ट। तो एक बात पता चल गई, जब एम नेगेटिव हुआ करेगा तो स्लोप यानी झुकाव कहाँ की तरफ हुआ करेगा? राइट से लेफ्ट की तरफ। बस ये दो अहम बातें थी। ठीक हो गया? तो मैं यहाँ तो बस एक समरी बना दूं। इसका मतलब एम एक पॉजिटिव, जब चीज एम जब पॉजिटिव हो एक अच्छी चीज है, ठीक है। लेकिन जब एम नेगेटिव हो तो ये बुरी चीज है। दिलवांग को ये शो कर रहा है, ठीक है। तो बस यार ये एम का इंट्रोडक्शन था। और अब हम देखेंगे ये जो हमारे पास लास्ट वैल्यू सी आ रही होती है, इसका क्या हमारे ग्राफ से लिंक है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। आए इसको देख। और शॉर्टकट तरीका है एम की डायरेक्शन को याद करने का कि एकदम जैसे सिर्फ एम की वैल्यू बता दे पॉजिटिव या नेगेटिव, बगैर ग्राफ बनाए ना इसकी डायरेक्शन देख सकते हो। वो तरीका ही है कि अगर नेगेटिव है ना एम की डायरेक्शन, और एम की वैल्यू सॉरी नेगेटिव है, इसका मतलब वो एम बुराई की तरफ जा रहा है, राइट से बुराई की तरफ जा रहा है। अगर पॉजिटिव है यानी अच्छाई की तरफ जा रहा है, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ उसकी डायरेक्शन है। तो अब ये भी एक शॉर्टकट तरीका है कि एम की वैल्यू को देख कर भी बगैर ग्राफ बनाए डायरेक्शन देख सकते हैं। चलें आगे बढ़। अच्छा अच्छा, मैंने आपके सामने लीनियर इक्वेशन लिखी है। मैं आपको कहते हैं इससे ना आपने जब वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है, एक नया वर्ड में बोल रहा हूँ वाई इंटरसेप्ट। इसको आप अभी इतना समझ लें, वाई की इसमें इक्वेशन में से वैल्यू फाइंड कर दिया, बाकी डिटेल हम इसकी ना 18 2.18 में देखेंगे। अब वाई इंटरसेप्ट का मतलब है यहाँ पर ना एक्स की वैल्यू आपको मजबूरन वाई की वैल्यू निकालने के एक्स की वैल्यू को 0 रखना पड़ेगा, ठीक है। वरना आंसर नहीं निकल सकता। जब दो वेरिएबल से इकट्ठे आ जाए ना तो ग्राफ कहता है कि आप ना एक वैल्यू को कुर्बानी दे दें। अब मतलब क्या है, वाई इंटरसेप्ट यानी वाई की वैल्यू निकालने एक्स को कुर्बानी देनी पड़ेगी। अब एक्स की वैल्यू मैं यहाँ क्या रख दूंगा? 0। ये ऐसे ही है, वाई ने क्रिकेट खेलने जाना था, उसने कहा एक्स तू घर के काम कर ले और तू कुर्बानी दे ले, ठीक है। तो मैंने एक्स की वैल्यू क्या रख ली? 0 रख ली। चलो मैं यहाँ एक और मजे की बात करूँ, अगर मैंने यहाँ एक्स इंटरसेप्ट निकालना होता है, एक्स इंटरसेप्ट का मतलब है अब किसको कुर्बानी देनी पड़ेगी? मीन्स अब वाई को आज कुर्बानी देनी पड़नी है। अब एक्स ने क्रिकेट खेलने आना है तो वाई को कुर्बानी देनी पड़ेगी, तो इक्वेशन में मैं वाई को 0 रख लूंगा। ठीक, बस बात ये समझानी थी, कॉन्सेप्ट आपको समझ लग गया होगा। अब लेकिन अभी मैं किसकी वैल्यू निकालना? वाई इंटरसेप्ट, यानी मीन्स एक्स 0 हो जाएगा, इसको कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो देखते हैं वाई की क्या वैल्यू आती है। 2 0 + 0 + 1 वाई इज इक्वल टू 1 आ गया। क्या बच्चों मैं कह सकता हूँ ये जो ऊपर मैंने लीनियर इक्वेशन लिखी थी, इसमें 1 सी को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? सी को। इसका मतलब y 1 के इक्वल आ गया, यानी y c के इक्वल आ गया।
कब वाई सी के इक्वल आएगा? व्हेन जब x को हम क्या रख लेंगे? जीरो के इक्वल रखेंगे। x को क्या रख लेंगे? जीरो के इक्वल। इसको और अच्छा लिखने का तरीका पता है क्या होता है? एक सिंपल तरीका। मैथ्स कहता है कि जब आपने x और y को एक जगह इकट्ठा लिखना हो ना, आप राउंड ब्रैकेट डालें और सेंटर में कॉमा डालें। कॉमा से जो पहले वाली वैल्यू होगी वो x को शो करेगी, और जो कॉमा के बाद वाली वैल्यू होगी वो y को शो करेगी। ये जो यहाँ पर मैंने क्या किया, y इंटरसेप्ट निकालने के जब x को जीरो रखा तो y की वैल्यू c के इक्वल आ गई। y की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? c के इक्वल आ गई। डन जी। ये जो फॉर्म है ना, हमने 2.18 में सीखनी है, लेकिन मजबूरन मुझे आपको थोड़ी सी पहले बतानी पड़ेगी। इसको कहते हैं ऑर्डर पेयर। इस फॉर्म को क्या कहते हैं? ऑर्डर पेयर, जिसमें हम x को पहले लिखते हैं और y को बाद में। डन जी। और थोड़ी सी ज्यादा डिटेल सुन ले। ग्राफ में ना x y की और x की वैल्यू को एक नाम दिया जाता है। इसको ना अलग सेकेंड लिखते हैं मिटा के। यहाँ हम बच्चों समझिएगा, ग्राफ में ना ये जो x की ये 1 2 3 4 5 6 ये वैल्यू जो लिखी है ना, इनको कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। वर्ड क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट का क्या मतलब? इधर मैं नीचे वैल्यू में लिखते हैं एक्स की वैल्यूज। ठीक हो गया? तो इसी तरह अगर ये जो ग्राफ में y की वैल्यूज इस्तेमाल हो रही है, इनको क्या कहेंगे? y कोऑर्डिनेट, यानी y की वैल्यूज। ये वर्ड मैं सारे इंट्रोडक्शन में इससे पहले बता रहा हूँ ताकि आपको मुश्किल ना हो। y की वैल्यूज। नहीं जी, अब सारे मुश्किल वर्ड मैंने आपको बता दिए हैं। इन शॉर्ट अगर आप कहते हैं मैं एक नीचे समरी लिख देता हूँ हमने अभी तक क्या पढ़ा है, वरना पहले चले अंग्रेजी पढ़ लेते हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की अंग्रेजी पढ़ लें। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज कॉल्ड, इसे कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं। किसकी ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है? ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है। एम और सी वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं, नंबर्स को शो कर रहे हैं और आई डिटेल में जाते हैं। वो कह रहे हैं जो एम है ना, इसको स्लोप कहते हैं। स्लोप किसको कहते हैं? एम को। इसका स्लोप को आप दूसरा नाम ग्रेडियंट भी देते हैं। ठीक है। ये रिप्रेजेंट करे स्टीपनेस, यानी ढलवान को शो कर रहा है। किसकी ढलवान को शो करे? लाइन की। ये हमने लाइन बनाई थी ना, ये लाइन की ढलवान को शो कर रहा है। एंड द सी, जो सी है ये वाइंड से छोड़ रहा है, एंड द सी रिप्रेजेंट द वाई कोऑर्डिनेट। और सी किसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है? वाई की वैल्यू को। ठीक है। वेयर कब सी वाई की वैल्यू बन जाता है? जब एक्स जीरो होता है तब हमारे पास सी क्या बन जाता है? वाई की वैल्यू बन जाता है। ये जितना अंडरलाइन करना बस आपने उतना पढ़ना है, वरना आपने अंग्रेजी में ऐसा घूमना है, घूम घूम के अपने किताब छोड़कर मोबाइल पर लग जाना है। स्लोप एम को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका दूसरा नाम ग्रेडियंट है। ये ढलवान को शो कर रहा है लाइन की, और जो सी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वाई की वैल्यू को। वेयर कब ये वाई की वैल्यू सी के इक्वल आती है? जब एक्स जीरो हो जाए। बस। आए जी, अब हम एक्सरसाइज करने के काबिल हो चुके हैं। पता नहीं 20 या 25 मिनट की वीडियो बनी है। स्टार्ट करें। क्वेश्चन 1, राइट ईच इक्वेशन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये नीचे जितनी दी हुई इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है। तो पहले हम ये रिक्वायरमेंट करते हैं, बाकी बाद में पढ़ते हैं। अब पहले मैं क्या करूंगा? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिखूंगा। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस। अब देखें, एक वक्त में आप एक काम कर सकते हैं, या तो मोबाइल इस्तेमाल कर लें या पढ़ाई कर लें। एक वक्त में ये दोनों काम इकट्ठे नामुमकिन ही है। इधर भी यही काम करता है। अब पहले मैं ना यहाँ से स्टार्ट करूंगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। देखूंगा पहले y को ना मैंने लेफ्ट साइड पर आना है। मेरे इस सवाल में ना y ना राइट साइड पर आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा? इसको लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर लूंगा। बाकी अब मैं किसी पर फोकस नहीं करूंगा, उनको उनकी जगह पर रहने दूंगा। उनको उनकी जगह पर रहने दिया। -5 हो जाएगा +5 है। अब उधर कुछ भी नहीं बचा राइट साइड पर, तो जीरो लिख देंगे। एक काम हो गया y के साथ। अब मसला ये है कि y के साथ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कोई वैल्यू नहीं आती, यानी जितनी वैल्यूज हैं वो राइट साइड पर आती हैं y के अलावा। तो मैं क्या करूंगा? इन सब वैल्यूज को राइट साइड पर शिफ्ट करूंगा। कैसे? y दे रहने दिया 5 है, 10x हो जाएगा क्या हो जाएगा? -10x, +35 हो जाएगा क्या हो जाएगा? -35। फिर मैंने कहा कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को देखते हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में y के साथ कोई भी वैल्यू नहीं आ रही थी, लेकिन यहाँ तो 5 आ रहा है इसके साथ। तो क्या कहेंगे? 5 यहाँ मल्टीप्लाई आ रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो सारा काम ना अपने y को देख कर करना है। सिर्फ एक ही चीज को, एक चीज में फोकस करें। अब चूंकि ये 5 दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप में मैं मजीद सॉल्व करने के इस 5 को दोनों के नीचे सेपरेट करके लिख देता हूँ। 10x/5 और -35/5। डन जी। अब आए, मजीद सॉल्व हो रहा है। 5 1 5 5 2 10, 5 1 5 5 7
35। तो y इज इक्वल टू -2x माइनस 7। ठीक हो गया जी। तो ये मैंने पहली रिक्वायरमेंट पूरी कर ली। ये मेरी क्या आ गई, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। मैं इसको डब्बे में रख लेता हूँ। चलो अब आए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट में कह रहा है इसी का आपने स्लोप यानी m भी फाइंड करना है, और इसी का आपने y इंटरसेप्ट भी फाइंड करना है, यानी y इंटरसेप्ट पे x की वैल्यू क्या आती है, 0, और उससे हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया। तो y इंटरसेप्ट पहले स्लोप निकाल लेते हैं। अब क्या हम फाइंड करेंगे, फाइंड m। m हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो अगर मैं देखूं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म दोबारा लिखूं, ये पहले वैल्यू लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू -2x माइनस 7, और इसी के नीचे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिखूं, वो क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब जो भी x के साथ वैल्यू आ रही है तो किसको शो करते हैं, m को। अगर m की वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन है तो वो लाजमी लिखना है। यहाँ m की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। ठीक हो गया जी। अब इसके बाद हमने क्या करना है, y इंटरसेप्ट फाइंड करना, लिखेंगे टू फाइंड y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। x को किसके इक्वल रख दें, 0 के इक्वल रख दें। ठीक है, इसी इक्वेशन में y इज इक्वल टू -2x, y इज इक्वल टू -2, x की जगह 0 -7, 2 0 द 0 -7, तो y की वैल्यू क्या आ गई, -7। इसको ना हमेशा वैल्यू को, ये जो y की वैल्यू आई है y इंटरसेप्ट को, आपने लिख कर देना y इंटरसेप्ट फॉर्म बराबर आ गया, ऑर्डर ऑफ पे के फॉर्म में लिखना है, इज इक्वल टू ब्रैकेट, ऑर्डर पे में पहले ब्रैकेट डालते हैं, पहले वैल्यू आएगी x की जो कि 0 थी, और हमारे पास y की वैल्यू आ गई -7। तो ये मेरा आंसर आ गया। आएंगे नेक्स्ट पार्ट पे, यहाँ पर भी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी है, तो पहले दफ़ा लिख लेते हैं, सिर्फ मेरा फोकस y होना चाहिए, एक वक्त में एक काम हो सकता है जी। क्या y यहाँ लेफ्ट साइड पर आ रहा है जिसका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म करते हैं, जी आ रहा है, लेकिन मसला ये है उसके साथ कोई वैल्यू नहीं आती, तो ये जो x है ये दूसरी साइड पर चला जाएगा 8 के साथ, तो +4y इधर ही रहा, प्लस एक्स उधर आगे क्या हो जाएगा, -x, और +8 अपनी जगह पर। ठीक हो गया। अब फिर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ने कहा कि x की y के साथ कोई वैल्यू नहीं होती, यहाँ 4 आ रहा है, तो 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ना हमने m की वैल्यू निकालनी है ना, तो सिर्फ मुझे नंबर चाहिए। अब मैं ये 4 को जब इसे सेपरेट करूंगा x से, तो ऐसे तो नहीं लिख सकता बस ऊपर कोई नंबर नहीं, x को सेपरेट किया और बस नीचे 4 लिख दिया, नहीं, अब ऊपर मुझे 1 लिखना पड़ेगा। अब अगर मैं 1 ना लिखूं, आप कहें फिर नहीं जी 1 क्यों आया है, देखिए मुझे अब कोई ऐसा नंबर लिखना है जो x के साथ मल्टीप्लाई होकर वैसे ही x रहे, उसमें कोई चेंज ना है, तो सिर्फ ऊपर 1 ही बचता है। ठीक हो गया। फॉर 1 द 4, फॉर 2 द 8। यहाँ x के साथ ऐसा इसलिए किया ताकि m और x दोनों सेपरेट हो जाए। ठीक है, वरना इस सिचुएशन में x और m इकट्ठे आ रहे थे, नहीं, हमने ये नहीं करना। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जब भी बनानी है तो ऐसे m x को आपको सेपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई है, तो टू फाइंड m, अगर यहाँ से m फाइंड करना है तो m की वैल्यू क्या आ गई, -1/4 आ गई। डन जी। अब क्या फाइंड करना है, टू फाइंड y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट अगर फाइंड करना है तो क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0, x की जगह क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। तो आए पुट करवा दें, क्या है, y इज इक्वल टू -1/4, x की जगह 0 +2, जी 0 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, 0 1/4 से मल्टीप्लाई होकर 0 +2, तो y की वैल्यू क्या आ गई, तो इसको ऑर्डर पे के फॉर्म में लिखें ऐसे, y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 0, और y की वैल्यू क्या आ गई, 2। पार्ट सी है, y इंटरसेप्ट फॉर्म पहले एक दफ़ा लिख लेते हैं जो कि बनानी है। अब लेफ्ट साइड पे y आ रहा है और पॉजिटिव आ रहा है, गुड है, लेकिन मसला ये है यहाँ पर जो हमारे पास इसके साथ y के साथ कोई भी वैल्यू नहीं आनी चाहिए, और 8x आ रहा है, तो अब क्या करेंगे, y को उसकी जगह रहने देंगे,
माइनस 8x से आगे क्या हो जाएगा, प्लस 8x। अब ये मेरे y सेम टू सेम ऊपर वाली स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जैसे बन गई है। अब मैं यहाँ से कह सकता हूँ ये मेरी क्या आ गई, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई। सिर्फ मैंने y को देखना है कि ये y स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जैसा आना चाहिए। अब यहाँ से मैं क्या फाइंड कर लूंगा, m फाइंड कर लूंगा। फाइंड m। m फाइंड करने के मैं अगर देखूं तो x के साथ जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 8। यही मेरी क्या आ गई, स्लोप की वैल्यू आ गई। अब क्या फाइंड करना है, टू फाइंड y इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट जी, y की वैल्यू को y इंटरसेप्ट फाइंड करने के हम कहेंगे पुट x इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। x को क्या कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। तो आए इक्वेशन क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू 8, x की जगह 0 प्लस 5। तो x y की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। तो y इंटरसेप्ट क्या आ गया, y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 0 एंड 5। ले जी नेक्स्ट पार्ट कर। चौथा पार्ट, इसमें भी हम यही करेंगे, पहले y इंटरसेप्ट फॉर्म लिख लेंगे। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y इंटरसेप्ट फॉर्म बना दो जी। y लेफ्ट साइड पर आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो उसको मत चेंज करें। माइनस 8 जाके क्या हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा। जब भी याद रखिएगा y पॉजिटिव आ रहा है ना, तो आपको उसकी डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद 2 को दोनों से बारी बारी क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे जी। इसको सॉल्व करें तो y इज इक्वल टू 2 1 2 2 1 2 2 3 3x 2 1 2 2 4 8 प्लस 4 आ गया। नहीं ये हमारे पास क्या आ गई, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ गया है। बट अब हमने फाइंड करना है m। तो यहाँ से देख लें m की वैल्यू क्या बनी, m इज इक्वल टू +3 आ रहा। फिर इसके बाद टू फाइंड y इंटरसेप्ट, फाइंड करना है y इंटरसेप्ट जी। y इंटरसेप्ट फाइंड करने का क्या तरीका हो गया, पुट x इज इक्वल टू 0। x को किसके इक्वल रख दें, 0 के इक्वल रख दें। ये क्या हो गया, इससे पुट x इज इक्वल टू 0 जी। तो ये जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, इसमें x को 0 रखें। कहाँ पर है वैल्यू, y इज इक्वल टू 3 0 प्लस 4 जी। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, +4। तो y इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट इक्वल टू 0,4। चलें जल्दी से अब नेक्स्ट पांचवा पार्ट है, y इज इक्वल टू एम एक्स वाई। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिख दी मैंने। y पॉजिटिव आया तो इसकी जगह चेंज करने की जरूरत नहीं, ये दे ही रहा। ठीक है हाँ, लेकिन y के साथ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। नाइन्थ क्लास के बोर्ड के पेपर उठा के देखे ना, ऐसे ही सवाल आते हैं। तो प्लीज़ इन चीज़ों को हल्का ना लिएगा, ये बड़ी अहम चीज़ें हैं, आपको बहुत बेनिफिट देंगे। लें जी, 3 दोनों के नीचे लेदर लेदर लिख दें। बाकी ये आ जाएगा 3 1 3 3 5 था, 5x और 3। ये आ गया हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक हो गया जी। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, फाइंड m करना है। तो m फाइंड करने के लिए देखें, इसमें x के साथ जो वैल्यू आ रही है वो m है, ओके, जो कि 5 है। नेक्स्ट फाइंड करना है, टू फाइंड द लॉ y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट y को हम क्या रख, y क्या कह रहे हैं, x को हम क्या रख लेंगे, 0 रखेंगे। पुट x इज इक्वल टू 0। मैं जल्दी से हम चाहूँ, वीडियो पहले बड़ी लंबी बन गई है, कोई नहीं। y इज इक्वल टू 5, x की जगह क्या आ जाएगा, 0 और 3 जी। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, +3। तो y इंटरसेप्ट इक्वल टू 0 3 आ गया। ये नेक्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट करके लेक्चर। लास्ट पार्ट, इसमें हम क्या करते हैं, y के साथ जब भी कोई वैल्यू आ रही है ना, उसको दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देंगे। अब मैथ्स में जब दो वैल्यू ऐसे डिवाइड होती है ना, वो एक सिंगल वैल्यू कंसीडर होगी। x ओवर 4 एक सिंगल वैल्यू है, इसके साथ कोई साइन नहीं आ रहा, तो प्लस का होगा। तो ये जब प्लस x ओवर 4 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, -x/4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। अब इसको तरतीब से लिख लें, y यानी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, y बराबर आ गया 3 - x/4। मैंने किसी की जगह चेंज नहीं की, बस एक प्रेजेंट किया है
जी, ज़्यादा अच्छा होता है कि पहले x पहले लिख दिया जाए, 3 बाद में लिख लिया जाए। ठीक हो गया जी। और ज़्यादा अच्छा है x के साथ जो m वैल्यू आ रही है उसको सेपरेट कर लिया जाए और x के साथ थोड़ा सा सेपरेट कर लिया जाए। ये अब नीचे तो 4 सेपरेट हो गया। अब जब ये x सेपरेट हो जाएगा तो ऊपर क्या नंबर आएगा, 1 आएगा। ठीक है, प्लस 3। अगर 1 के अलावा कोई भी नंबर लिखेंगे तो वो शक्ल चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट, हाँ, अब क्या आ गई हमारे पास, स्लोप, इंटरसेप्ट, फॉर्म आ गई। टू फाइंड m फाइंड करने के हम क्या करेंगे, x के साथ जो वैल्यू आ रही होगी वो किसको शो करेगी, m को। तो वो आ गई -1/4। और टू फाइंड y इंटरसेप्ट, हमने फाइंड करना है। पुट x इज इक्वल टू 0, x की जगह क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। क्या इक्वेशन, हाँ, y इज इक्वल टू -1/4, x की जगह 0 और क्या वैल्यू, +3। जी, 0 से मल्टीप्लाई करके सारा नंबर खत्म हो गया 0। तो y इज इक्वल टू +3। तो y इंटरसेप्ट बराबर आ गया किसके, 0 और 3। नहीं जी, उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। समझ आया तो लाइक कर देगा। अल्लाह हाफिज़।